क्या आपको पता है कि कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह आपकी जिंदगी का हिस्सा है, हर दिन हर जगह। पर अफसोस, अक्सर लोग अपने हक और कानूनी अधिकारों से अनजान रहते हैं और इसी वजह से कभी न कभी किसी न किसी दिक्कत में फंस जाते हैं। इसलिए वक्त आ गया है अपने अधिकार जानने का और कानून को समझने का। आप देख रहे हैं कानून जानो, नो योर राइट्स का पहला एपिसोड। इस सीरीज का मकसद है सिंपल भाषा में आपको कानून की वो ताकत समझाना जो शायद आपको पहले ना पता हो, ताकि जब भी आपके अधिकारों का उल्लंघन हो आप चुप ना बैठे, अपनी आवाज उठाएं। आज का हमारा टॉपिक है वीआईपी कल्चर वर्सेस पब्लिक राइट्स, वीआईपी कॉन्वॉय वर्सेस इमरजेंसी व्हीकल्स। सोचो आप किसी इमरजेंसी में हो, किसी घायल इंसान को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अचानक सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और रुकने की वजह कोई वीआईपी कॉन्वॉय, वीआईपी काफिला गुजरने वाला है। अब सवाल यह है कि कानून इस सिचुएशन में किसकी तरफ है, आम आदमी या वीआईपी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीआईपी कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और कई बड़े लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके लिए रोड्स ब्लॉक की जाती है, सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है और आम जनता को इनकन्वीनियंस होती है। और सिर्फ यही नहीं, कई बार इमरजेंसी गाड़ियों तक को रोक दिया जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये लीगल है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी व्हीकल्स होते कौन से हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स, इमरजेंसी गाड़ियां वो होती हैं जो किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में यूज की जाती हैं, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियां, डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल्स जैसे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के व्हीकल्स। वीआईपी काफिले की वजह से इन इमरजेंसी गाड़ियों को रोकना अलाउड नहीं है। संविधान के मुताबिक भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। आप एक आम आदमी हो, मैं एक आम आदमी हूँ और एक वीआईपी भी टेक्निकली एक आम आदमी ही होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को समान अधिकार है। कोई भी इंसान सिर्फ इस वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास पावर है या वो एक वीआईपी है। अगर किसी वीआईपी के आने से आपको अननेसेसरी इनकन्वीनियंस होती है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो सकता है। मतलब हमारे कानून में तो किसी वीआईपी की जगह नहीं है, सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट की जगह है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। अगर किसी वीआईपी के लिए आपकी जान खतरे में पड़ती है तो कानून वीआईपी की नहीं आपकी साइड लेता है। राइट टू लाइफ भारत का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है और इसका मतलब सिर्फ जीने का हक नहीं, बिना किसी अननेसेसरी इनकन्वीनियंस के जीने का हक है। अगर एक वीआईपी कॉन्वॉय की वजह से किसी एम्बुलेंस को रोका जाए और उस वजह से किसी की मौत हो जाए तो यह आर्टिकल 21 का क्लियर उल्लंघन होगा। इसी के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, पब्लिक सेफ्टी वायलेशन। अगर कोई भी एक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल या वीआईपी कॉन्वॉय की वजह से आम जनता की जान या सुरक्षा खतरे में डाले तो ये भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 281 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अगर किसी वीआईपी कॉन्वॉय के चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की जान चली जाए तो इस धारा के तहत केस बन सकता है। इसी के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 ये साफ कर देती है कि अगर किसी वीआईपी सिक्योरिटी की वजह से कोई इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और उसकी मौत हो जाती है तो जिम्मेदार ऑफिसर्स के ऊपर ये सेक्शन लागू हो सकता है। इन सब के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 194E साफ साफ ये कहती है कि किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वीआईपी कॉन्वॉय हो या कोई भी हाई सिक्योरिटी मूवमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज को रोकना अलाउड नहीं है। अगर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल या ऑफिसर इमरजेंसी व्हीकल को रोकता है तो इस धारा के तहत उस पर केस हो सकता है। बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ये कहते आए हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज किसी भी हालत में रोकना अलाउड नहीं है। अब बात यह है कि हमारा ये सब बात करने का मकसद क्या है। आपको याद होगा कि जम्मू के विक्रम चौक एरिया में कुछ दिन पहले एक एम्बुलेंस को एलजी की कॉन्वॉय के लिए रोका गया था। कई लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया। इस घटना ने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या किसी वीआईपी की सिक्योरिटी आम इंसान की जान से ज्यादा जरूरी है? जम्मू के विक्रम चौक के इस वीडियो पर कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन कानून तो ये कहता है कि अगर उस समय उस एम्बुलेंस में कोई मरीज था तो एलजी कॉन्वॉय के लिए उस एम्बुलेंस को रोकना बिल्कुल इल्लीगल था।
अब इस सब पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर वीआईपी कॉन्वॉय ना हो तो वीआईपी की सुरक्षा का क्या होगा। जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में होते हैं, जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको कई बार सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। अगर उनके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल ना हो तो नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती है। तो बता दें कि वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वीआईपी सिक्योरिटी और पब्लिक इनकन्वीनियंस में एक बैलेंस होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी व्हीकल्स को रोका नहीं जाना चाहिए। वीआईपी कॉन्वॉय और आम जनता के अधिकारों के बीच एक मिडिल ग्राउंड बहुत जरूरी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल्स इन्फोर्स करने वाले ऑफिसर्स को ये ध्यान रखना होगा कि पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो और इमरजेंसी सर्विसेज को तो बिल्कुल ना रोका जाए। तो अब आप जानते हैं कि अगर अगली बार आप किसी एम्बुलेंस में एक मरीज को देखें और किसी वीआईपी काफिले की वजह से उस एम्बुलेंस या किसी भी और इमरजेंसी व्हीकल को रोका जाए तो आप सिर्फ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या कभी वीआईपी काफिले की वजह से आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ अगले संडे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं।